Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our new EVS chapter, that is chapter number 9, Senses of Wildlife. Chapter number 9, Senses of Wildlife. In this chapter we will study about wildlife. उससे पहले हम एक activity fill out कर लेते हैं. Benny the bear loves all his animal friends and find them amazing. तो Benny एक bear है जिसको अपने सारे friends बहुत अच्छे लगते हैं. Most of them have some unique special characteristics that make them unique. Can you guess which animals Benny is thinking about from the clues provided? तो अब सब एनिमल्स के अलग अलग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो बनी ने हमें कुछ क्लूज दिए हैं, उससे हमें बताना है कि उसका कौन सा एनिमल फ्रेंड है. सबसे पहले है दिस एनिमल्स हाइड इट्स नट्स ऑल ओवर द प्लेस. तो कौन सा एनिमल है जो नट छुपा देता है सब जगह? तो आंसर इज स्क्विरल. Some animals think this is nocturnal bird is very wise. तो कुछ nocturnal bird यानी कि रात को जागने वाली bird जो बहुत अच्छी होती हैं, wise होती हैं. तो owl. The animal is not afraid of heights or falling. Just watch it swing through the trees. तो answer is monkeys. Monkey कभी भी height से नहीं डरते हैं या उन्हें गिरने का कोई डर नहीं होता. The swimming creature always look like as if it is smiling. तो एक swimming creature है जिसको देख के हमें ऐसा लगता है कि हर वक्त ये स्माइल ही कर रही है. The answer will be dolphin. This animal has been nicknamed the king of jungle. तो king of jungle बोलते हैं हम lion को. Fine. You know that animals also have different sense organs. तो आपको पता है कि animals के पास अलग अलग sense organs होते हैं. They use their sense organs to find food and sense danger. तो वो अपने sense organ का use करके फूड ढूंढते हैं और किसी डेंजर को सेंस कर लेते हैं. अगर कोई खतरा आ रहा होता है तो वो उसको पहचान लेते हैं. Like humans, animals too use their senses to be aware of their surroundings. Humans की तरह animals भी अपने senses use करते हैं और अपनी surrounding के बारे में पता करते हैं. Some animals can see their prey from far away. Some can even hear even the faintest sound. तो कुछ animals अपने prey को बहुत दूर से देख पाते हैं, जितनी दूर से हम नहीं देख पाते, और कुछ तो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो छोटी से छोटी आवाज़ को भी, बहुत धीरे से आने वाली आवाज़ को भी दूर से ही सुन लेते हैं. Some animals can find their friends by their smell. कुछ एनिमल्स अपने फ्रेंड्स को उनकी स्मेल से ढूंढ पाते हैं. Next is sense of smell. Mammals like cats, bats, dog and humans smell with their nose. तो मैमल जैसे कि कैट, बैट, डॉग अपनी नोज यूज करते हैं स्मेल करने के लिए. Most animals rely on their sense of smell to find food. और ज़्यादातर एनिमल्स अपनी स्मेल की ही इस एबिलिटी से अपना खाना ढूंढ पाते हैं. Leave some biscuit crumbs on the floor. After a few minutes, you will see a large number of ants reach the food. तो आप बिस्किट के क्रम्स करके टुकड़े करके ज़मीन पर डाल दो. आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि वहाँ बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठी हो रही हैं. तो वो चींटी वहाँ कैसे आई है? उस बिस्किट की स्मेल से. Ants antenna help them to find and taste food. तो आंट के पास जो एंटीना होते हैं आगे, उससे वो खाना ढूंढती हैं और इसे टेस्ट करती हैं. एंटीना आर वेरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर दैट आर ऑल्सो कॉल्ड फीलर्स. तो एंटीना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्ट्रक्चर है जिनको हम फीलर्स भी बोलते हैं. दे आर देयर सेंसरी ऑर्गन. और ये फीलर्स ही एनिमल्स के सेंसरी ऑर्गन्स हैं. द स्नेक फ्लिक्स इट्स टंग एज इट स्मेल्स विद इट. तो स्नेक अपनी टंग को फ्लिक्स करता है क्योंकि वो उसे स्मेल करता है टंग से. 2/3 of shark's brain is dedicated to smell. शार्क का 2/3 ब्रेन स्मेल को रिकॉग्नाइज करने में वर्क करता है, यानी कि 2/3 उसका ब्रेन स्मेल को ही पहचानने के लिए बना है. ड्यू टू विच इट कैन सेंस इवन द टाइनिएस्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्रॉम अ माइल अवे इन द ओशन. इसलिए अगर कोई एक बूंद भी ब्लड है, चाहे वो माइल्स अवे क्यों ना हो ओशन में, शार्क उसको सेंस कर लेती है. बटरफ्लाइज आर स्पेशल सेंस ऑर्गन इन देयर फीट दैट हेल्प देम स्मेल. बटरफ्लाई के फीट में सेंस ऑर्गन होता है जिससे वो स्मेल कर पाती हैं. They also have hairs on their wings that are sensitive to touch and detect changes in air pressure which helps them find food. और उनके विंग्स भी बहुत सेंसिटिव होते हैं. कोई भी उन्हें टच करता है तो वो तुरंत उसको फील कर पाते. क्योंकि उनके विंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो वो आसपास किसी चेंज को आराम से पहचान पाती हैं. Bloodhounds are one of the meanest sniffers in the world. तो bloodhound क्या है? एक meanest स्निफर है, यानी कि वो इजीली चीज़ों को स्मेल कर पाता है. Bloodhounds can trace a person by sniffing things belonging to that person.
तो ये ब्लड हाउंड किसी पर्सन की अगर हम इसको चीज़ दे दें तो वो उस चीज़ को स्मेल करके उस पर्सन को ढूंढ सकता है। Their sense of smell is 10,000 times better than ours and 10 times better than other dogs. तो इसकी जो स्मेल करने की एबिलिटी है वो हम इंसानों से 10,000 टाइम्स बेटर है और डॉग से 10 टाइम्स बेटर है। रैबिट्स एंड डियर कैन स्मेल प्रेडेटर्स फ्रॉम फार अवे। ऐसे रैबिट और डियर भी प्रेडेटर्स को जो उनको मारने आ रहे हैं उनको डिटेक्ट कर लेते हैं बहुत दूर से। Kiwis too hunt worms using their sense of smell. Kiwis भी worms को hunt करते हैं smell की help से. Animals like rats and squirrels have whiskers that are sensitive to smell and help them find their food. तो animal जैसे rats और squirrel उनके आप देखते हो whiskers होते हैं ना, मुस्टेच जैसी होती है जिससे वो अपना खाना उससे smell करके ढूंढ पाते हैं. Next is sense of touch. नॉक्टर्नल एनिमल्स आर एक्टिव एट नाइट. तो नॉक्टर्नल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो रात को एक्टिव रहते हैं, दिन में सोते हैं. दे हैव अ गुड सेंस ऑफ टच और उनकी सेंस ऑफ टच बहुत अच्छी है. सम एनिमल्स लाइक व्हाइट क्राउन स्पैरोज एंड डियर कैन सेंस इफ देयर डाइट इज लैकिंग इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स. व्हाइट क्राउन स्पैरो और कुछ डियर ऐसे होते हैं जो कि अपने खाने में न्यूट्रिएंट्स को स्कैन कर पाते हैं, यानी कि उनको पता चल जाता है कि उनके खाने में किस न्यूट्रिएंट की कमी है. Elephants are sensitive to vibrations. Elephant जैसे animals vibration से sensitive हैं, यानी कि they use the vibration produced by their trunks and feet to communicate with one another about enemies etc. और वो vibration produce करते हैं अपने trunk से, अपने feet से और एक दूसरे से इसी के through communicate करते हैं, इसी के through वो बातचीत करते हैं. Now the smooth skin of catfish and tiny hair along the sides of their body help them detect earthquakes in advance. तो कैटफिश की जो स्मूथ स्किन होती है इसकी वजह से अर्थक्वेक एडवांस में डिटेक्ट कर पाती है कि अर्थक्वेक आने वाला है. द विस्कर ऑफ अ सील हेल्प इट डिटेक्ट द ट्रेल ऑफ फिश स्विमिंग अबाउट 600 मीटर अवे. तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये जो सील के विस्कर्स है इससे ये ट्रेल ऑफ फिश जो कि इससे 600 मीटर दूर है उसको ये पहचान पाती है. हेयर ऑन द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स हेल्प देम फील देयर सराउंडिंग्स. और इंसेक्ट्स के ऊपर जो हेयर हैं उससे वो अपनी सराउंडिंग्स को फील कर पाते हैं. नेक्स्ट इज सेंस ऑफ साइट. मोस्ट बर्ड्स डू नॉट हैव अ शार्प सेंस ऑफ स्मेल बट दे हैव वेरी गुड आई साइट. अब कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जिनकी स्मेल की एबिलिटी तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, स्मेल करने की एबिलिटी कुछ खास नहीं है, पर उनकी देखने की एबिलिटी ऑफ साइट बहुत अच्छी है. An eagle's eyesight is 4 times sharper than a human being. तो एक ईगल के आईसाइट ह्यूमन के आईसाइट से 4 टाइम्स ज़्यादा अच्छी है. It can see and focus in front as well as on either side without moving its head. ईगल की जो आईसाइट है वो आगे तो फोकस कर ही सकती है पर बिना अपना हेड रोटेट करे दोनों साइड वो फोकस कर सकती है. Fish have a very keen sense of vision that help them find food, shelter and mates. तो फिश के पास भी ऐसा विजन होता है जिससे वो पानी में फूड और मेट अपना ढूंढ पाती है. दे कैन सेंस लाइट वाइब्रेशन एंड कैन सी इन वेरी डिम लाइट. तो वो लाइट को सेंस कर पाती हैं और वो बहुत डिम लाइट में भी देख पाती हैं. Animals like tiger, leopard and cat locate their prey at night as they have a layer of crystalline substance in their eyes that has the ability to reflect light. तो एनिमल जैसे कि टाइगर, लेपर्ड और कैट रात में अपना शिकार ढूंढते हैं क्योंकि इनके आईज में ऐसे क्रिस्टल होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. दिस enables them to see in dark much better than human beings. इसलिए अंधेरे में हम ह्यूमन बींग से ज़्यादा अच्छे तरीके से देख पाते हैं. A chameleon can move its eyes in 2 different directions at the same time which help them in finding food and make them aware of any danger. तो कैमेलियन गिरगिट जो अपना रंग बदलता है वो अपनी आइज को अलग अलग डायरेक्शंस में एक साथ लेके जा सकता है और अपना खाना ढूंढ सकता है और साथ में एनिमीज से भी बच सकता है. नेक्स्ट इज सेंस ऑफ टेस्ट. A catfish body is wrapped in taste bud. तो कैटफिश की जो बॉडी है उसकी पूरी बॉडी टेस्ट बर्ड से wrapped है. It detects the flavor of its prey from all direction. ये अपने prey का flavor सब डायरेक्शन से ढूंढ सकता है. An earthworm body is covered with chemoreceptors that detect chemical changes and provide a good sense of taste. तो इसकी बॉडी केमोस रिसेप्टर से कवर्ड है जो कि कोई भी केमिकल चेंज को पहचान सकती है और इसी से ही ये सारे फूड को टेस्ट कर पाते हैं. डॉल्फिन्स कैन नॉट स्मेल बट कैन टेस्ट देयर फूड. तो डॉल्फिन फूड को स्मेल नहीं कर पाती है पर वो अपने फूड को टेस्ट कर सकती है. बीज एंड बटरफ्लाई टेस्ट विद देयर फीट. तो बीज और बटरफ्लाई अपने फीट की हेल्प से टेस्ट कर पाते हैं.
Next is sense of hearing. A developed sense of hearing in animals help them to catch their prey and protect themselves from predators. तो एनिमल्स के पास एक अच्छा सेंस होना चाहिए हियरिंग का, जिससे वो अपने आप को बचा सकें दुश्मनों से, या फिर कोई अगर उनका शिकार करने आ रहा है तो वो उससे बच सके. Bats move in the dark without hitting anything due to a process called echolocation. तो बैट्स अपने आप को कहीं टकराने से बचा लेता है रात को, क्योंकि वो एक टेक्निक यूज करता है जिसको हम इकोलोकेशन बोलते हैं. इट मीन्स लोकेटिंग समथिंग बाय मीन्स ऑफ एन इको, यानी कि किसी चीज को ढूंढना एक इको की मदद से. इको मतलब आवाज का गूंजना. जब आवाज कहीं से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारे पास आती है तो वो कहलाता है इको. Snakes do not have external ears but have a hearing bone in their jaw to sense even the smallest vibration in the ground. Snakes के पास वैसे तो ईयर्स नहीं होते हैं, पर एक हियरिंग बोन होती है उनके जॉ में, जो कि सारी वाइब्रेशन, छोटी से छोटी वाइब्रेशन पहचान सकती है. Insects like spiders, cockroaches and grasshoppers hear sound with the help of hair present on their body. तो इंसेक्ट जैसे कि स्पाइडर और कॉकरोचेस वो सुनते हैं अपने बॉडी हेयर की हेल्प से. Elephants and hares have long external ears that help in warning others from approaching them. तो एलिफेंट्स और हेयर्स के पास बहुत बड़े बड़े ईयर्स होते हैं, जिससे कोई उनके पास नहीं आता है, क्योंकि वो इजीली साउंड को सुन सकते हैं. When a hyena goes for hunting, it makes a laughing sound that acts as an indication for other hyenas to follow. जब एक हेना हंटिंग पे जाता है तो वो लाफिंग साउंड प्रोड्यूस करता है ताकि बाकी के जो हेनाज हैं उसको फॉलो करें. स्पाइडर्स कम्युनिकेट बाय फेशियल जेस्टर्स एंड साइन लैंग्वेज. तो स्पाइडर फेशियल जेस्टर और साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं. अपार्ट फ्रॉम साउंड्स, एनिमल्स ऑल्सो कन्वे देयर फीलिंग्स थ्रू देयर टेल्स. तो साउंड्स के अलावा एनिमल्स अपनी फीलिंग्स टेल के थ्रू भी कन्वे करते हैं. यू मस्ट हैव सीन डॉग्स वैगिंग देयर टेल्स व्हेन दे आर हैप्पी. तो आप देख सकते हो कि डॉग्स अपनी टेल को वैग करते हैं जब वो खुश होते हैं. एनिमल्स कम्युनिकेट और टॉक टू ईच अदर बाय मेकिंग डिफरेंट साउंड. पार्क्स, चिप्स, ग्रांट्स, ग्रोल्स, रोड्स एंड होल्स. तो एनिमल्स कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. आपको यहाँ वो साउंड भी दी हुई है. Next is they use a variety of signals to warn their families and groups of any dangers or situation or when they find food. तो वो बहुत सारे सिग्नल्स भेजते हैं जब उन्हें कोई डेंजर दिखता है, जब उनको खाना मिल जाता है. डॉल्फिन यूज विसल्स एंड अदर साउंड्स टू कम्युनिकेट. तो डॉल्फिन विसल करती है या फिर और कोई साउंड प्रोड्यूस करती है कम्युनिकेट करने के लिए. A mother hen makes a loud noise to warn her chicks of danger. तो एक जो मदर hen है वो अपने चिक्स को किसी डेंजर से वार्न करने के लिए जोर जोर से आवाज निकालती है. मेल ग्रासहॉपर्स एंड मेल क्रिकेट्स मेक श्रिल नॉइजेस एंड म्यूजिक टू अट्रैक्ट फीमेल्स. तो मेल ग्रासहॉपर और क्रिकेट एक श्रिल वॉइस निकालते हैं ताकि वो फीमेल को अट्रैक्ट कर सकें. नेक्स्ट इज एनिमल स्लीप. लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स ऑल्सो स्लीप टू गिव रेस्ट टू देयर बॉडीज. तो हमारी तरह एनिमल्स भी अपने आप को रेस्ट देते हैं, अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं सोकर. बट डिफरेंट एनिमल्स स्लीप इन डिफरेंट वेज. पर अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके से सोते हैं. बिग एनिमल्स लाइक टाइगर्स, लायंस एंड पाइथन स्लीप फॉर लॉन्ग आवर्स टू रिस्टोर देयर एनर्जी. तो लायंस, टाइगर, पाइथन लंबे समय तक सोते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी को रीगेन कर पाएं. हॉर्सेस, काउज एंड जिराफ स्लीप फॉर लेस नंबर ऑफ आवर्स. जबकि हॉर्स, काउ और जिराफ कम घंटों के लिए सोते हैं. व्हेल्स एंड डॉल्फिन डू नॉट स्लीप कंप्लीटली. तो व्हेल्स और डॉल्फिन पूरे तरीके से नहीं सोती हैं. दे कीप स्विमिंग इन द वाटर एंड कम टू द सरफेस फॉर ब्रीदिंग व्हाइल स्विमिंग. तो वो वाटर के अंदर स्विम करती रहती हैं और जब भी उनको एयर की नीड होती है तो वापस सरफेस पर आ जाती हैं. एनिमल्स स्लीप इन वेरियस वेज. हॉर्सेस स्लीप standing upright, cows sleep with their eyes open, bats sleep hanging upside down, leopards sleep on branches of trees and migratory birds sleep while flying at night. ठीक है, अलग अलग एनिमल्स की स्लीपिंग हैबिट एक बार देख लेते हैं. जैसे कि हॉर्स सीधे खड़े होकर सोता है, काउज अपनी आंखें खोलकर सोती हैं, बैट्स अपने पेड़ पर उल्टा लटक के सोता है यानी कि अपसाइड डाउन हैंग होकर सोता है, लेपर्ड्स ट्रीज की ब्रांचेस पर सोते हैं और माइग्रेटरी बर्ड्स तो उड़ते उड़ते ही रात को सो जाती है. फाइन. बिग एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स एंड काउज नीड मोर एनर्जी देन स्मॉलर एनिमल्स. तो बड़े एनिमल जैसे कि एलिफेंट और काउ को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है एज कम्पेयर टू छोटे एनिमल्स. सो दे हैव टू ईट मोर एंड स्लीप लेस इन ऑर्डर टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स.
तो इसलिए उनको ज़्यादा खाना पड़ता है और कम सोना पड़ता है ताकि वो अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें. Animals like polar bears, snake, lizard, etc. sleep throughout the cold winter months. This is called hibernation. तो कुछ एनिमल जैसे कि पोलर बियर, स्नेक्स और कुछ ऐसी बर्ड्स भी होती हैं जो कि सर्दियों के टाइम सो जाती हैं. इवन लिजर्ड भी वो सर्दियों के टाइम में कंप्लीटली सो जाती हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइबरनेशन. नाउ एक्सरसाइज. Which of these animals use antennae to find and taste food? Ant, squirrel या butterfly. तो कौन यूज करती है antennae? The answer is ant. Which of these animals do not have a sense of smell? Shark, rat या dolphin. The answer is dolphin. Which of these animals sleep with their eye open? Leopard, owl या cow. The answer is cow. Next is fill in the blanks. Some animals can see their dash from far away. The answer is predators. Most birds do not have a sharp sense of smell. Elephants are sensitive to vibrations. Dash can move its eyes in two different directions. The answer is chameleon. When a hyena goes hunting, it makes a laughing sound. Butterflies have special sense organs in their mouth that help them smell. This is false. उनका जो सेंस ऑर्गन होता है जो उनको स्मेल करने में हेल्प करता है वो होता है उनके फीट में. Bloodhounds trace a person by smelling their body cells. This is false. Snakes have a hearing bone in their jaws. This is true. Bulls and dolphins have good color vision. This is false. Bees and ants live in large groups called colonies. This is true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself. And now we will meet in our next video. Thank you everyone.